एक्सरसाइज 5.7 के सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक का करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किया है। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप वो क्लास अटेंड कर लो। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें प्रूव करना है d² y/dx² + y = 0, जिसमें हमारा कुछ वैल्यू दे दिया y की जगह पर। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें देख रहे हो कि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बनाने का तरीका अभी तक जैसा था वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन का 11 का सॉल्यूशन गिवन है हमारा, अब तक हमने लेट किया था, अब यहाँ गिवन है y = 5 cos x - 3 sin x। तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आया dy/dx 5d cos x/dx - 3d sin x/dx, तो हमारा आ गया dy/dx। अब इसमें हम लोग जो है y' नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें डैश वाला फॉर्म नहीं यूज किया है। d² y/dx², तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हो गया 5 cos x का माइनस sin x -3 sin x का cos x। तो हमारा अब जो आया टर्म उसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें d² y/dx² मिल जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिला d of dy/dx -5 d of sin x/dx -3 d of cos x/dx। अब इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d² y/dx²। इसी का सिंबल रिप्रेजेंटेशन ये है, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है। -5 sin x का cos x -3 cos x का माइनस sin x। तो इस तरह हमारा क्या आया d² y/dx² -5 cos x -5 cos x +3 sin x। अगर हम लोग माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा 5 cos x -3 sin x, जो कि हमारा क्या है y है। तो इस तरह d² y/dx² = -y, ये हमारा गिवन है, इतना की जगह पर y वैल्यू गिवन है। तो अब ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस d² y/dx² + y = 0। ये हमारा हो गया प्रूफ। तो रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं हमें ऐसे ही प्रूफ करने हैं। तो एक बार आप ट्राई कर लो, देन इसे बनाकर और फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपना मैच करा लो कि कितना तुमने सही बनाया है, आपका क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी तरह है। y दिया हुआ है, फाइंड करना है d2y/dx² इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अब यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में फाइंड करना है, ना कि x के टर्म्स में, या हमें किसी तरह का एक्सप्रेशन डेराइव करना है। सॉल्यूशन 12 गिवन है हमारा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब अगर हम यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर दें तो dy/dx, तो ये मेरा हो जाएगा -1/√1 - x²। तो ये cos पार्ट तो गायब हो जाएगा। अब cos ही पार्ट गायब हो गया तो फिर y के टर्म्स में हम कैसे लाएंगे, क्योंकि कह रहा है कि y के टर्म्स में सिर्फ चाहिए, तो यानी कि ये cos का बचा हो रहना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस cos को इधर ले आएंगे, तो आ गया cos y इज इक्वल टू x। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d cos y। अब इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, इसका होगा y के रिस्पेक्ट में। तो y नीचे आया तो dy/dx फिर आ गया, dx/dx। तो cos y का होता है माइनस sin y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, तो आया dy/dx 1 माइनस sin y। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस cosec y। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आ जाएगा d²y/dx²। dy/dx का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो d²y/dx सेकेंड ऑर्डर माइनस d cosec y। अब इसका dy के रिस्पेक्ट में होगा और dy/dx। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। माइनस हमारा आगे cosec y का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, माइनस cosec y इंटू cot y। dy/dx को लिख सकते हैं माइनस cosec y इंटू माइनस cosec y इक्वेशन 1 से। इस तरह dy² मेरा क्या हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस माइनस cosec स्क्वायर y इंटू cot y। तो इस तरफ सिर्फ y है, y का फंक्शन है, तो यही हमको लाना था, फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x दिया है और शो करना है x² y2 का मतलब हो गया यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये भी हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी हम लोग जो है d²y/dx² या y" या y2 भी लिखते हैं। तो y2 का मतलब यहाँ पर हो गया सेकेंड ऑर्डर और y1 का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर।
सॉल्यूशन गिवन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3d cos log x d। अब cos log x का log x के रिस्पेक्ट में होगा, d log x का dx के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। 4 आगे d sin log x का d log x के रिस्पेक्ट में, d log x का dx के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर जो है dy बाई डी एक्स हम y1 लिखेंगे क्योंकि हमें y1 के टर्म्स में प्रूफ करना है, तो ये हो गया y1 3। अब cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, अब यहां जो x है वही पार्ट यहां पर आ जाएगा, log x का 1 बाई एक्स प्लस 4 साइन का हो जाता है cos log x हो गया, अब log x का 1 बाई एक्स, x हमारा जो है क्या आ गया एलसीएम, तो 1 बाई एक्स कॉमन लेकर इधर ले आए तो हमारा बन गया ये x इंटू y1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब यहां से हमारा फिर डिफरेंशिएट होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा x इंटू y1, तो ये u इंटू v पर टूटेगा, तो हमारा y1 आगे dx बाई डी एक्स प्लस x आगे dy1 बाई डी एक्स। अब ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम ऐसा ही होगा, तो माइनस 3d साइन log x का d log x के रिस्पेक्ट में, d log x का dx के रिस्पेक्ट में, 4 d cos log x का d log x के रिस्पेक्ट में, d log x का dx के रिस्पेक्ट में। ये हो गया y1 क्योंकि dx बाई dx हो गया 1 प्लस x, अब dy y1 बाई dx ये हम लिख सकते हैं y2 क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। यहां पर हमारा माइनस 3 साइन की जगह हो गया cos log x 1 बाई एक्स प्लस 4 cos का हो गया साइन log x 1 बाई एक्स, y1 प्लस x y2। अब इसका जो है 1 बाई एक्स कॉमन निकाल लिए, यहां माइनस साइन छूट गया और माइनस साइन भी कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच गया यहां पर 3 cos log x माइनस 4 साइन log x। इस तरह स्मॉल ब्रैकेट 2 बार
डिफरेंशिएशन के दौरान यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर यहां से यहां तक का पार्ट देखें तो ये मेरा क्या है, y है। तो यहां पर मेरा हो गया y, ये हमारा पार्ट, इस पार्ट को इरेज करते हैं। तो क्या आया, x इधर आ गया तो बन गया x y डैश या y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, और ये पार्ट हो गया मेरा माइनस y। अब इसको इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो गया, इसको आगे लिखें एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये पार्ट हमारा गिवन है। तो इस तरह ये प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इस तरह प्रूव होगा, कंप्लीट होगा। जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के दौरान भी काफ़ी यूज होने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा दिया y दे दिया है, शो करना है दिस। ये भी कुछ उसी तरह का है, डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन एंड y है। सॉल्यूशन 14 गिवन है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, जिसमें हमारा a कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है और यहाँ n कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई वेरिएबल इधर y है, इधर x है। एक्सपोनेंशियल हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया, a, m, b और n सारे कांस्टेंट हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आ गया dy बाई डी एक्स a d e टू द पावर mx d mx d m इंटू एक्स बाई डी एक्स प्लस b आगे d e टू द पावर nx d nx इंटू डी एन एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमें ऐसे ही रखना है, तो हम यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, y डैश y1 नहीं करेंगे। पर अगर गलती से हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया a इंटू ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम, इसका m और dx बाई डी एक्स 1 प्लस b इंटू ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आ जाएगा ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, a और m कांस्टेंट, a m डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर mx d mx इंटू d mx बाई डी एक्स, b इंटू n d e टू द पावर nx d nx d nx बाई डी एक्स। तो आ गया क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर a m e टू द पावर mx इंटू m प्लस b n इंटू e टू द पावर nx इंटू n।
तो आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए एम स्क्वायर एम इंटू एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। तो अब हमारे पास ये आ गया टर्म, ये आ गया, ये पता ही है। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अगर हम इसको सोचेंगे यहाँ से प्रूफ करना तो थोड़ा स्टेप मेरा बढ़ जाएगा और सोचना ज़्यादा होगा कि कहाँ पर कौन सा टर्म रखे, कैसे वैल्यू पुट करें एंड सो ऑन, तब जाकर हमारा आएगा। तो हमें ज़्यादा आसान तरीका यूज़ करना है, भारी नहीं यूज़ करना है। तो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे फिर से लिख ले रहा हूँ। तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। ये मेरा इक्वेशन 1। Now LHS is equal to d square y by dx square minus m plus n dy by dx plus mn y। इसका वैल्यू पुटिंग the value from equation 1 and 2। तो इस तरह LHS पार्ट मेरा क्या आ गया, ये पार्ट हमें पता ही है, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। ये है मेरा ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन। अब ये मेरा y है, ये भी पुट कर देंगे, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। अब इसके बाद हमारा कोई खास स्टेप नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा कटकर 0 आ जाएगा। प्लस माइनस सावधानी से लिखना है, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ये पार्ट सेम टू सेम। अभी इस पार्ट को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अलजेब्रा में हम लोग करते थे वैसे ही, और ज़्यादा कुछ नहीं। पहले इसका इससे, फिर इसका इससे। तो आया माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एम इंटू एन ई टू द पावर एन एक्स। एम का मल्टीप्लाई इन दोनों से किए तो ये दोनों टर्म आ गया। अब एन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा माइनस, ये माइनस साइन यहाँ पर है तो सब में माइनस कर दिया, माइनस ए टू द पावर एम इंटू एन ई टू द पावर एम एक्स, और इसका इससे करेंगे तो आएगा माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस ए एम इंटू एन। अब इसका एम एन का मल्टीप्लाई इससे किए, सब में ए आगे लिख रहे हैं तो ए आगे लिख दिए, एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम इंटू एन ई टू द पावर एन एक्स। तब यहाँ पर देखते हैं ये प्लस में है, ये पार्ट हमारा माइनस है, ये पार्ट बी एन स्क्वायर प्लस में है माइनस है, ये कैंसिल हो गया, सारा पार्ट सब्ट्रैक्ट होकर आ गया 0। 10 डी स्क्वायर वाई
बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 में y दिया हुआ है और इसमें भी हमें सो दैट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें भी है। तो सॉल्यूशन का तरीका वही गिवन है हमारा y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। सॉल्व करने का तरीका वही है, कुछ इसमें नया स्टेप नहीं लगाना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिला dy बाई डी एक्स 500 आगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 7x, तो 7x का डिफ्रेंशिएशन है तो यहाँ पर आ गया 7x, तो d 7x बाई डी एक्स प्लस 600 डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस 7x है तो यहाँ पर d माइनस 7x लिख दिए इंटू d टू द पावर माइनस 7x बाई डी एक्स। 500 सेम टू सेम e टू द पावर x का फॉर्म हो गया, सेम टू सेम है डिफ्रेंशिएशन का टर्म, तो मल्टीप्लाई करके e टू द पावर 7x हो गया इंटू अब 7x का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो गया 7, 600 e टू द पावर माइनस 7x का माइनस 7x के रिस्पेक्ट में है तो e टू द पावर माइनस 7x हो गया इंटू अब इसमें माइनस 7 बच गया, तो इस तरह आ गया 7 इंटू 500 इंटू ई टू द पावर 7x माइनस 7 इंटू 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x। तो 7 हमारा कॉमन निकल जाएगा, आ गया 500 ई टू द पावर 7x माइनस 600 e टू द पावर माइनस 7x dy बाई डी एक्स। तो अभी मेरा ये y की तरह नहीं है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, हम एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिल जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 7 मेरा कांस्टेंट पार्ट है वो आगे रहेगा, इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वैसे ही जैसे यहाँ पर हुआ था, तो आ गया 500 e टू द पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ किया तो आया e टू द पावर 7x इंटू 7 माइनस 600 वैसे का वैसे ही e टू द पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। यहाँ पर जिस स्टेप से हमने डिफ्रेंशिएट किया वही स्टेप से यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब दोनों में से फिर से 7 है हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 7 और 7 हो गया 49। यहाँ क्या बचा 500 e टू द पावर 7x माइनस और माइनस हो गया प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। ये हमारा देख सकते हो y है तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ये पार्ट 49 और ये पूरा पार्ट y, तो 49y प्रूव्ड।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे जो भी क्वेश्चन आता है वो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये काफ़ी जो है इजी होते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी होते हैं, तो मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी कुछ जो है x और y का एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन हमारा हो गया, गिवन है e टू द पावर y इज इक्वल इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर हमारे u इंटू वी लग जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा d e टू द पावर y इंटू x प्लस 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 1 बाई डी एक्स। यहाँ हमारा u इंटू वी लगेगा, डी यू इंटू वी बाई डी एक्स का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। करना क्या था, पहले v आगे, फिर u लिखना है, प्लस फिर u आगे डी वी बाई डी एक्स लिखना है। अगर हर स्टेप में यूज़ होने वाला फॉर्मूला हम लिख देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, पर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर आ गया x प्लस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर y। अब e टू द पावर y है तो इसका डिफ्रेंसिएशन जब होगा y के रिस्पेक्ट में होगा, dy बाई डी एक्स हो गया, प्लस e टू द पावर y आगे हो गया, डिफ्रेंसिएशन x प्लस 1 बाई डी एक्स हो गया, और इस कांस्टेंट का हो गया 0। तो इस तरह हमारा क्या आ गया, x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर y, ई टू द पावर y का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ई टू द पावर y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 इज इक्वल टू 0। ई टू द पावर y हमारा कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बच गया x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और यहाँ से ई वाई निकल गया 1 इज इक्वल टू 0। अब ई वाई इधर भेज दिए तो मेरा हो गया 0। तो इस तरह बच गया हमारा x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब है हमारा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग का काम, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तब आएगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन यहाँ पर हमारा u इंटू वी लगेगा, तो d x प्लस 1 बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो u इंटू वी के फॉर्मूला से डी वाई बाई डी एक्स आ गए। अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन लिखना है, x प्लस 1 बाई डी एक्स, x प्लस 1 को आगे लिखना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह यहाँ पर बचा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ आ गया प्लस
x प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यहाँ तक आ गया। अब हमको इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है और ये पार्ट तैयार करना है। Now डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पार्ट मेरा इधर चला गया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस 1। अब इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखें तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। पुटिंग इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पार्ट को देखें तो आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। तो इस पार्ट का वैल्यू कितना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा जो है उसमें हमें सो दैट है और y2 y1 का फॉर्म में लिखा है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसमें भी है। गिवन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन से ये टर्म आ जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों लाना है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डी tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई डी tan इनवर्स एक्स इंटू डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे हमें y1 लिखना है क्योंकि y1 और y2 के फॉर्म में है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर मेरा x टू दी पावर n का फॉर्मूला है, तो लग गया 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। again differentiating with respect to x। तो आ गया d
y1 बाई डी एक्स, यहाँ पर हो गया हमारा 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। इस पार्ट को हम लिख सकते हैं y2 और यहाँ पे लग जाएगा हमारा u बाई वी का फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले वी स्क्वायर लिखना होता है, तो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये टर्म हमको चाहिए ही। फिर उसके बाद v आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x with respect to dx माइनस 2 tan इनवर्स x आगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो y2 इस पार्ट को इधर ले आते हैं तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 आगे आ गया tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x, अब इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2, ये पार्ट हमारा कट गया, बच गया 2 जो कि हमें चाहिए 2, और ये पार्ट हमारा हो गया माइनस 4x tan इनवर्स x। अब हमें जो है इस इक्वेशन का मदद लेकर इसे बनाना होगा। 2 tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं इससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पार्ट इधर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स x इन इक्वेशन 2, ये पार्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे, putting the value of 2 tan इनवर्स x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 2 माइनस 2 इंटू 2 tan इनवर्स 2x इंटू 2 tan इनवर्स x, तो आ गया 2 माइनस 2x इंटू, अब ये पार्ट इसके बराबर, तो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, इस पार्ट को इधर ले आए और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिए, एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2 प्रूव्ड। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका ये क्लास का ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। 5.7 इस क्वेश्चन के साथ हमारा कंप्लीट हो गया।